नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ईमानदार पत्रकारिता जिंदी रह सके। सरकार के आंकड़े कहते हैं रिटेल के बाद थोक महंगाई भी घटी है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? जुलाई में घटकर 2.4 पर आई, 3 महीने के निचले स्तर पर। महंगाई कहाँ घटी है ये हमको तो नजर आता नहीं, आपको नजर आता है तो कृपया बताएं कि महंगाई कौन से क्षेत्र में घटी है। क्या पेट्रोल के दाम कम हुए, डीजल के दाम कम हुए, या खाने पीने की चीज़ों के दाम कम हुए? अमूल ने दूध के रेट बढ़ाए, क्या वो कम हुए? फिर ये महंगे आंकड़े कहाँ से आते हैं? क्या महंगाई दर घट गई? समझ में नहीं आता। आम आदमी परेशान है महंगाई से बुरा हाल है, और वहाँ आंकड़े कहते हैं कि महंगाई दर घटी है। महंगाई दर कहाँ घटी है ये कहीं देखने को नहीं मिलता। आम आदमी से पूछिए कि महंगाई दर घटी है, नहीं, वो कहेगा नहीं घटी, परंतु आंकड़े कहते हैं आंकड़ों की बाजीगरी। आंकड़ों की बाजीगरी सरकारों का खेल है। सरकार आंकड़ों से खेलती हैं, और इसका एक जीता जागता होता उदाहरण महंगाई की रिटेल दर कम होना है। महंगाई दोस्तों एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु आंकड़ों का खेल ये सरकारों का आइडिया है। कोई भी सरकार हो, आंकड़े बहुत अच्छे दिखाती है, परंतु वास्तविकता से आंकड़े बहुत परे होते हैं। जैसे रोजगार के मामले में सरकार कहती है हमने इतने करोड़ रोजगार दिए, परंतु बेरोजगारों की फौज खड़ी है। किसको रोजगार मिला ये देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह एमएसएमई की बात होती है, एमएसएमई इतना प्रोग्रेस कर रही है, और एमएसएमई प्रोग्रेस कर रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसी तरह स्टील के आंकड़े हैं, स्टील के आंकड़े गौर करने लायक हैं। कहा इतना उत्पादन बढ़ा है, इतनी कंजम्पशन बढ़ी है, कहा देखने में तो नहीं आता कि स्टील का उत्पादन बढ़ा है। और जहाँ उत्पादन होता है वो कह रहे हैं खपत नहीं है, घटा है उत्पादन। कि किसके आंकड़े सच माने? वास्तविकता क्या है ये आजकल आंकड़ों से नहीं समझ में आती। आरबीआई कहती है कुछ, जब कहती है तो कुछ और होती है। और वैसे भी नेताओं का भी कोई भरोसा नहीं। नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा महंगाई घटेगी, महंगाई नहीं घटी। उन्होंने कहा बेरोजगारी घटेगी, बेरोजगारी नहीं घटी। उन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख सबके हिस्से में आएंगे, परंतु दोस्तों हमने देखा कि न काला धन आया न आएगा। और बल्कि इस पीरियड में वो बढ़ा है, मतलब यहाँ से और काला धन बढ़ा है। इसका मतलब क्या है? कहते कुछ और है, करनी कुछ और है। और ये जो हालात हैं ये आम आदमी के लिए बड़े मुश्किल हैं। आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी उससे खाई जा रही है। ये आप इस संबंध में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनः आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ईमानदार पत्रकारिता जिंदी रह सके। धन्यवाद।